नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन एक मरतबा फिर रिसाइट टुडे के ख़ास तालीमी प्रोग्राम टीटी और उसके मुतालिक जो परेशानियां हैं, जो तज़ब्ज़ुब है, जो लोगों के ख़यालात है, वो आप तक के पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने टीटी के ताल्लुक़ से कई अफराद से बात की, जिसमें संगठन भी शामिल है, जिसमें मैनेजमेंट शामिल है, जिसमें हेडमास्टर शामिल है, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जिन्होंने वे टीटी को पास किया, ऐसे स्कॉलर भी शामिल है जिन्होंने इस मौजू पर अपनी खुलकर बातें पेश की है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इस तालीमी प्रोग्राम को, इस तालीमी वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने टीटी के ताल्लुक़ से जो परेशानियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करें। आइए हम देखते हैं किस तवारी इस स्पेशल रिपोर्ट को टीटी के ताल्लुक़ से रिसाइट टुडे की गई ख़ास पेशकश टीटी और उसकी परेशानियाँ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन, मेरे साथ हामिद हसन, कैमरामैन काशिफ मोहम्मद के साथ हम टीटी के ताल्लुक़ से थोड़ी सी मालूमात लेते हुए आए हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने कुछ लोगों से बात की। आज हमारे सामने जो है अंजुमन शहर अज़ीज़ की बहुत ही बड़ी एक सोसाइटी है, अंजुमन मोइनुत तलबा, उनके चेयरमैन मोहतरम इसहाक सेठजरीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ बानी और रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहतरम साजिद निसार सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है, खुशामदीद कहते हैं, शुक्रिया। जिस तरह से टीटी एक हवा बनकर चला है एजुकेशन फील्ड में, तो उसके ताल्लुक़ से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि टीटी, मैं इसहाक सेठ सर से गुजारिश है कि उनसे मेरा सवाल है कि टीटी के मुतालिक प्राइवेट अदारे की क्या राय है? टीटी के मुतालिक जो हमारी राय है कि सबसे पहले तो अक़लियती अदारों को टीटी लागू करना ही गलत है, क्योंकि अक़लियती अदारा इसलिए तस्लीम किया गया है कि तालीम की कमी है इनमें, और जिन लोगों में तालीम की कमी की बुनियाद पे उनको अक़लियत में माना गया है, उनके लिए कोई ऐसा कोर्स ला देना कि भाई ये कंपलसरी है, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। और इसका सिलेबस क्या है, इसको आज हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, स्कूल वाले और वो भी, है ना। जबकि वो जो हमारे पास जो टीचर आते हैं वो डीएड और बीएड करके आते हैं, जो आज हमारे पुराने ज़माने से ये सिस्टम है और वो एकदम कामयाब सिस्टम है, और उसी के ऊपर आज हम टीचर लगाते हैं। अभी एक नई चीज़ आई है सामने, तो सबसे पहले तो टीटी का एग्ज़ाम अक़लियत के लोगों ने दिया और एग्ज़ाम देने के बाद ये निकल कर आया है कि उसमें 2% लोग कामयाब हुए, बाकी लोग सब नाकाम हुए। उसकी वजह यह है कि उसमें सवालात कुछ ऐसे टाइप के हैं जो कि कॉलेज के टीचरों के लिए वो सब सवालात हैं, और हम तो टीटी जो है, जो टीटी की जो मुखालफत कर रहे हैं कि ये 4वीं से 8वीं तक के लिए कंपलसरी है या 1ली से 8वीं तक के लिए कंपलसरी है। तो ये सब जो कोर्सेस रहते हैं बच्चों को पढ़ाने के, यहाँ इसमें डीएड बीएड में जो चीज़ सब है वही सब कोर्स चलते हैं। टीटी वाले जो है वहाँ तक तो बच्चों की सोच भी नहीं होती जो तुम चाहते हो कि भाई टीटी वाले है, और वो बच्चे लोग को उसकी ज़रूरत भी हमको ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जब हमको ऐसा लगने लगेगा कि भाई टीटी इनके ऊपर लागू करना चाहिए, उसका भी वक्त बहुत बाकी है, अभी अक़लियती बहुत पीछे है। अक़लियत जब चाहेगी कि नहीं अब हम बहुत आगे आ गए, अब हमको इसकी ज़रूरत है, हम उसको तस्लीम करेंगे कि भाई यार टीटी चाहिए, लेकिन टीटी को भी समझना पड़ेगा कि भाई टीटी क्या चीज़ है। यानी कि प्राइवेट अदारे भी जो है, ख़ासतौर से अक़लियती माइनॉरिटी अदारे भी जो है टीटी के इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन इसकी सही शक्ल वाज़ेह होना चाहिए। हाँ, वो बहुत से अदारे ऐसे हैं जिनकी मिक़दार बहुत कम है और वो 1% भी नहीं है जो ये चाहते हैं कि टीटी लागू होना चाहिए, लेकिन 99% तो परेशान है कि यार ये टीटी क्या चीज़ है, ये टीटी क्यों आ गया। अब आज तो हमको जो डीएड बीएड टीचर अच्छे मिलने को तैयार नहीं है। आज हमारे पास 2-4 वैकेंसी निकलती है, उसमें अच्छे टीचर छांटने जाओ तो उसमें मिलते नहीं है, और अभी टीटी लागू कर दिए तो टीटी लागू तो हमको टीटी वाले तो हमको इक्का दुक्का भी नहीं मिल रहे, है ना। तो अब उसके लिए हमारे क्या सब टीचर खड़े रहेंगे कि भाई तुम्हारे पास टीटी नहीं है,
तो अभी सरे 10 जो है टीटी के ऊपर नहीं लागू करना चाहिए। वक्त तो आएगा तो इंशाल्लाह अक़लियत के लोग ही मांग करेंगे, लेकिन उसकी अक्सरियत होना चाहिए, है ना। यानी ये बात वाज़ेह हो गई कि माइनॉरिटी अदालत जो है टीटी को मुकम्मल अच्छी शक्ल दे, उसके बाद वो इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी ये मुकम्मल उसकी मुखालफत उसके खिलाफ में नहीं है। टीचर जो है डीएड और बीएड, मैं साजिद निसार सर से गुजारिश है, उनसे सवाल है कि एक टीचर जो है डीएड और बीएड की सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट के थ्रू पास करके आए, उसके बाद भी ये टीटी की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं रिसाइट टुडे इस चैनल को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अहम मुद्दे पर आज का जो ये इंटरव्यू मुनक्किद किया है। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि जमात पहली से लेकर 8वीं को 13 फरवरी 2013 से रियासती हुकूमत ने जो है मुख्तलिफ सरकारी मदारिस और निजी प्राइमरी स्कूलों में बतौर मौलिम लगने के लिए जो है टीटी इम्तिहान पास करना लाजमी करार दे दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल वालिदैन की जानिब से और उम्मीदवारों की जानिब से ये निकल करके आ रहा है कि जब उम्मीदवार डीएड और बीएड कोर्स करके इम्तिहानात को पास करके निकल करके आ रहे हैं और इतने अच्छे नंबरात ले करके आ रहे हैं, तो उस वक्त तो उनको नौकरी फ़ौरन मिल जाना चाहिए। आज देखिए हमारे रियासत महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल का 4 लेवल है। नंबर 1 जो है ज़िला परिषद की स्कूल रहती है, नंबर जो है कॉरपोरेशन की स्कूल है, उसके अलावा जो है म्यूनसिपल की स्कूलें हैं, उसके बाद निजी प्राइमरी की प्राइवेट स्कूलें हैं। अब ऐसी स्कूलों में जमात पहली से लेकर 8वीं तक को रियासती हुकूमत ने जो टीईटी इम्तिहान पास करना 13 फरवरी 2013 से लाजमी कर दिए। उसके उस लाजमी करने के एवज़ में आज उम्मीदवार जो है हज़ारों उम्मीदवार जो है नौकरी के सिलसिले में वो बेरोज़गार फिर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो टीटी इम्तिहान को लेकर तजब्जुब का शिकार बना हुआ है। मैं रियासती हुकूमत से इस ताल्लुक़ से यही बोलना चाहूँगा रिसाइट टुडे चैनल के मार्फत कि सबसे पहले जो ऐसे मदारिस जहाँ पे असातिज़ा की बेहद ज़रूरत है, आप देखिए, आप सर्वे कर करके देखिए कि आज जो है सरकारी मदारिस में जो है असातिज़ा की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे रहते हैं लेकिन असातिज़ा कमी है, और असातिज़ा कम होने की वजह से जो है वालिदैन और मुख्तलिफ़ किस्मों के अपने रहनुमा लोग जो तहरीकें चलाते हैं कि असातिज़ा की भर्ती की जाए, तो उस वक्त जो गवर्नमेंट क्या करती है टीटी का कार्ड खेल देती है, और टीटी का कार्ड खेलने की वजह से असातिज़ा की वहाँ पर भर्ती नहीं हो पा रही है। हम ये चाहेंगे कि सरकारी मदारिस में, निजी प्राइवेट स्कूलों में भी, और आप जो है डीएड की बुनियाद पर असातिज़ा की भर्ती कर दीजिए, क्योंकि एक उम्मीदवार जो है डीएड और बीएड इम्तिहान पास करके आया हुआ है, तो डीएड की बुनियाद पर खाली आसामियाँ आप पूर्ण कर दीजिए, उसके बाद जो है उनको आप 5 साल दीजिए, इंशाल्लाह वो डीएड का पास करके वापस टीईटी इम्तिहान पास करके फिर जो है आपकी जितनी भी शराइत वो मुकम्मल कर लेंगे। जैसा कि इसाक शेर सर ने कहा है कि टीटी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें सवालात जो होते हैं वो नहज के बाहर होते हैं। अगर एक डीएड होल्डर है, एक बीएड होल्डर है, तो उसको आप एज ए यूपीएससी एमपीएससी टाइप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो परसेंट तो जो है पासिंग परसेंट तो लो होना ही है। तो आप लोगों ने, मैं खासतौर से साजिद सर से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है शिक्षक संघ से जुड़े हुए और कई तरीके टीचरों के हक़ में चलाते हैं, तो इस ताल्लुक़ से आपकी जो शिक्षक संघ है उसने क्या इक़दाम किए हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताते चलूँ कि टीईटी इम्तिहान जो है अभी फ़िलहाल इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्यों कि उम्मीदवार जो है डीएड और बीएड ये इम्तिहान पास करके आता है, और पास करके आने के बाद जो इम्तिहान दे रहे हैं, इसकी वजह मैं इसलिए बताते चल रहा हूँ कि जब से टीईटी इम्तिहान 2014 से पहला इम्तिहान लिया गया, 2014 में जमात पहली से लेकर 5वीं तक के लिए 15,991 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी, और उसमें से कामयाबी 0 उम्मीदवार वो कामयाब हुए थे, यानी उसका रिजल्ट था 0%। उसके बाद 2014 में ही जमात 6ठी से लेकर 8वीं तक के 5,584
उम्मीदवारों ने टीटी का इम्तिहान दिया था और उस वक्त तो सिर्फ जो है 10 जो है उम्मीदवार पास हुए थे और उस वक्त तो उसका रिजल्ट था 0.110%। अब उससे थोड़ा से आगे बढ़िए, अब जो हम 2017 की तरफ आते हैं, 2017 में जो है जमात पहली से लेकर 5वीं के लिए 11,047 उम्मीदवारों ने टीटी का इम्तिहान दिया था, जिसमें से 138 उम्मीदवारों ने टीटी का इम्तिहान पास किया था, यानी उस वक्त तो रिजल्ट था 1.31%। उसके बाद 2017 में जमात 6ठी से लेकर 8वीं तक के लिए 4,402 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी और उस वक्त तो जो है सिर्फ 13 उम्मीदवारों ने इम्तिहान को पास किया था। तो मैं जो आप लोग के सामने 2014 से लेकर 2017 तक की जो टीटी इम्तिहान में जो बैठे हुए और जो उम्मीदवारों ने पास किया है, तो ऐसे ये तमाम मालूमात जो आप लोग को सामने दिया हो, इसका मकसद ये कि ये इम्तिहान को इस किस्म से इस तरीके से मुश्किल तरीन कर दिया गया है। हुकूमत का इसके पीछे मंशा क्या है कि जो खाली असामियाँ है, वो खाली असामियाँ जो बेरोजगार है उनको भरने के लिए जब भी कोई भी तहरीकें चलती है, हमारी जैसी तंजीमें जो अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ समेत जो हमारे मैनेजमेंट मुख्तलिफ किस्मों की तहरीकें चलाता है, तो तहरीकों से तंग आकर यह बोलना चाहिए कि तहरीकों का कोई रद्द-बदल निकाल कर रियासती हुकूमत जो टीटी का कार्ड खिलाए, उनको जो है असातिज़ा कराम की भर्ती सरकारी मदारिस में निजी स्कूलों में करना नहीं है। अगर करना है तो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ डीएड की बुनियाद पर, बीएड के पास की बुनियाद पर करना चाहिए। हमने जो है इस ताल्लुक से जब से 13 फरवरी 2013 से जिस वक्त तो टीईटी का जीआर आया था, उस वक्त से लेकर आज तक जो अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ जो मुख्तलिफ किस्मों के तहरीकों के जरिए खास तौर पे आज़ाद मैदान में इस ताल्लुक से जो है धरना आंदोलन दिया गया। उस वक्त के जो वजीर तालीम थे, उस वक्त के तालीमी सेक्रेटरी थे, उनसे मुलाकातें करके और ख़ास तौर पे जिस अदारे के मार्फत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के मार्फत जो है ये इम्तिहान मुनाकिद किया जाता है, वहाँ के जो सेक्रेटरी है, वहाँ के कमिश्नर साहब से भी हमने मुलाकातें की। आप देखिए 2014 का पहला सवालिया पर्चा उठाइए उर्दू मीडियम का, उसमें तकरीबन जो है आपको 84 गलतियाँ मिलेंगी। 2015 का आप उर्दू मीडियम का सवालिया पर्चा उठाइए, उसमें तकरीबन जो आपको 110 उर्दू के पर्चे में सवालिया पेपर में गलतियां मिलेंगी। 2017 का पर्चा उठाइए, उसमें जो है और गलतियों की तादाद बढ़ रही है। मेरा सवाल ये है कि उर्दू मीडियम के तलबा और तालबात के लिए जो टीटी का इम्तिहान लिया जा रहा है, सबसे पहले जो उसका आपने सिलेबस ही मुख्तस नहीं किया। हर अदारा चाहता है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि खूब अच्छी तरीके से होनहार और बेहतरीन जो है मौलिम अदारों में और इस उर्दू सरकारी मदारिस में लगना चाहिए। लेकिन इसके पीछे हमको ये बात भी देखना चाहिए कि हुकूमत का और दीगर अफसरान का मंशा क्या है, कि वो किस ताल्लुक से टीटी इम्तिहान और दीगर इम्तिहान, 2013 में टीटी इम्तिहान आया, 2017 में टेट का इम्तिहान लेगा। सवाल यहाँ यह बड़ा पैदा हो रहा है कि आप कितने इम्तिहानात लेंगे। आज लाखों की तादाद में बोलना चाहिए कि हमारे डीएड बीएड बेरोजगार नौजवान जो है इधर से उधर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। मेरा यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि अगर वाकई में हुकूमत बेरोजगारों को लेकर संजीदा है, तो मैं ये चाहूँगा अभी फिलहाल कि जो बेचारे हजरात जो उम्मीदवार टीटी का इम्तिहान पास कर चुके, उनको तो अभी नौकरी दी जाए। उनको भी फिलहाल नौकरी नहीं दी जा रही है। इसलिए हमारा जो प्रेशर ग्रुप, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, जो हमने मुख्तलिफ मैनेजमेंट और तमाम हज़रात को जोड़ करके जो एक फेडरेशन बनाया हुआ है, इस फेडरेशन के ताल्लुक से और फेडरेशन जो है इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह ज़रूर काम करेगा। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ समेत दीगर उर्दू की तंजीमें, दीगर जो मराठी की तंजीमें इस जिलों में काम कर रही है। यानी एक तरह से आपकी बातों से इतना वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत जो है नौकरी देने में टाल मटोल का काम कर रही है। मालेगांव जो आमतौर पर तहरीकों का शहर जाना पहचाना जाता है, एक अपनी पहचान रखा है, तो इस ताल्लुक से जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फेडरेशन के क़याम को आप लोगों ने मंजूरी दी, तो इसकी आपको किस तरह से ज़रूरत महसूस हो रही है और इसमें क्या सिर्फ मुस्लिम कौम के टीचर या मुस्लिम अदारे हैं या और भी दीगर हमारे मीडियम के अदारे भी शामिल हैं? मैं इसाक सैयद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
इस तरह की जो है मुखालफत जो हो रही है, तो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फेडरेशन की जानिब से है और या दीगर मीडियम के लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब एक संगीन मसला हो चुका है? नहीं, दरअसल में ये टीटी तो जो है अगर आरटीई वालों के ऊपर अगर लागू किया है और वो अगर तस्लीम करते हैं तो उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है। हमारा तो बोलना यह है कि अक़लियत के ऊपर ये तलवार नहीं लटकना चाहिए, क्योंकि अक़लियत अभी अक़लियत में है, वो बहुत पीछे है ना। ये गवर्नमेंट को ही मालूम है कि आज मुस्लिम जो कौम है या और भी अक़लियत के बहुत से लोग हैं, छोटी छोटी कौमें हैं, ये बहुत पीछे हैं। इनको आगे लाने के लिए इनके लिए टीटी अभी ज़रूरी नहीं है। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हम टीटी की भी मांग करेंगे, लेकिन टीटी वाज़े होना चाहिए कि टीटी का ये जो सिलेबस कौन बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, किसकी सलाह मशवरे से हुआ, है ना। अभी हमको यही नहीं मालूम है उसकी पूरी, तो अभी इसको कैसे क्या हम तस्लीम करेंगे। अब रहा सवाल है कि आरटी जो जिन लोगों के ऊपर लागू है वो लोग इसका एतराज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरी जानकारी में तो कि ये लोग भी एतराज़ कर रहे हैं, ये लोग कोर्ट में भी गए हैं और अभी बहुत बड़े पैमाने पे ये लोग का एतराज़ सामने आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा एतराज़ इनका। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए जो आप लोग इस मुखालफत कर रहे टीटी की, तो कुछ लोग आप लोगों की मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा उसका जवाब ये है कि हमारी अक़लियत के लोग जब टीटी के एग्ज़ाम में बैठे तो उसमें 100 में से 1.5% जो है टीटी में पास हुई। अब 98% लोग तो नापास हो गए, है ना, बाकी 1.5% पास हो गए। अब वो टीटी के लिए कूद रहे हैं कि यार टीटी है हमारे पास, टीटी है हमारे पास, टीटी है। वो आवाज़ बुलंद हो रही है। अब व्हाट्सएप तो एक अकेला आदमी पूरी दुनिया में चला देता है, तो ऐसे बहुत कम % के लोग हैं जो टीटी पास किए। बहुत अच्छी बात है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने टीटी पास किया, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन हमारी बड़ी अक्सरियत जो है अभी उसमें बहुत पीछे, उसका इंतज़ार किया जाएगा। और जो लोग टीटी पास किए उनको हम अभी भी, जो टीटी पास किए उनको आज भी अच्छे नज़रिए से देखते हैं और उनको नौकरी देने की कोशिश करेंगे कि भाई जो अभी टीटी पास किए उनको कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये उसकी उनकी ये काबिलियत सामने आ चुकी है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो वो लोग मुखालफत कर रहे हैं बहुत कम % है, लेकिन दिखता ज़्यादा है। वो कोई ना कोई तरीके से वो टीटी को लेके बहुत अहमियत बता के वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हमारी अक़लियत अभी इसमें कितनी पीछे है। तो ठीक है ना भाई, अच्छी बात है, आप टीटी किए, हम इसका वेलकम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देते हैं इसके बाद। नहीं, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि आप एक प्राइवेट अदारे के चेयरमैन हैं, क्या टीटी पास होल्डर आपकी स्कूल में अगर आता है तो आमतौर पर जैसा चलता है प्राइवेट स्कूलों में सर्विस के लिए जो चलता है, तो क्या वह उस तरीके से भी उसका इस्तेमाल होगा? देखो, हमारे यहाँ खाली टीटी पास हो जाए इंटरव्यू में वो नहीं देखा जाएगा। हमारे और भी बहुत सी चीज़ें रहती है इंटरव्यू लेने की, है ना। एक आदमी टीटी पास हुआ, बाकी सब सवाल छोड़ दो और खाली टीटी पकड़ के उसको नौकरी दे दो, ऐसा तो कतई नहीं होने वाला है ना। होने वाला ये है कि हमारा जो है स्कूल का जो म्यार है, म्यार के ऊपर हम बात करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे और उसके टीटी की अहमियत को भी देखेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छा है और टीटी भी है इसके पास, लेकिन ये बहुत ख़राब है, टीटी है इसके पास। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीटी को ही खाली अहमियत दिया जाएगा। टीटी तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, टीटी पास करके आए अच्छी बात है, लेकिन बाकी भी हमारे उसमें उतरना चाहिए ना, वो स्कूल के म्यार में, ये हम देखेंगे। यानी आपने बहुत एक बेहतरीन बात बताई कि ये टीटी जो है हुकूमत का लादा हुआ है, हुकूमत की तरफ से। अगर वो टीटी का लिबादा उड़ा है और अंदर से उसका मेयार नहीं है तो फिर हमारे लिए भी वो बात कोई मुनासिब भी नहीं है। और ख़ासतौर से फिर अदारे वाले भी जो है बिना किसी के काट छाट के किसी को रखना भी नहीं चाहेंगे। औरंगाबाद और मुंबई हाईकोर्ट, ये 2 फैसले अलग अलग हैं, उसे आप अपने टीटी और अपने टीचर के हिसाब से किस तरह से जांचेंगे, उसको किस तरह से देखेंगे आप? असल में वो जो फैसले अलग अलग आए हैं ना,
तो कोर्ट में जो शख्स 1-1.5% में पास हुआ, वो लोग गए कि भाई टीटी को लागू करो, टीटी बहुत अच्छी चीज़ है, अक़लियत में लागू होना चाहिए, ये सब विषय पे गए और गवर्नमेंट ने उसका फ़ायदा उठा लिया। लेकिन बहुत बड़ी तादाद उसके खिलाफ में जा रही है ना। तो अब फैसला जब हाई कोर्ट ने दिया है तो फैसले की नौइयत अलग अलग है। एक आदमी मांग रहा है कि ये होना चाहिए अक़लियत को, और बहुत सारे लोग मांगे कि भाई हमारे ऊपर ये लागू नहीं है। तो कोर्ट ने फैसला जो है दोनों अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वो एक फैसले को लेके बाकी सब के ऊपर वो एक कानून बना देना ये कतई गलत है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो एक चीज़ को लेके और जीआर निकाल दिया कि भाई ये सबको लागू है, ये गलत है। तो हमारे यहाँ पर टीटी के ताल्लुक से जो रिसाइट टुडे की जो एक मुहिम से चली हुई है कि टीटी के ताल्लुक से लोगों के दिलों में जो एक तरह से खौफ भी है और एक तरह से डर भी है कि ये लागू हो जाएगा तो क्या होगा, और इसकी मुखालफत की भी जाए तो अच्छी तरह से की जाए। तो ये सारी बातें जो है रिसाइट टुडे मालूमात हासिल करने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे थे अंजुमन मोइनुत तलबा के चेयरमैन मोहतरम इसाक सेठ जरीवाला साहब और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के बानी व रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब साजिद निसार साहब, आप दोनों रिसाइट टुडे में अपना वक्त दिए हैं। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ताकि और आपकी जो बातों से बहुत से असातिज़ा को एक तरह से दिली सुकून हुआ है और उनके कल्ब से बेख्तियार दुआएं निकलेंगी। इस तरह से हम रिसाइट टुडे की जानिब से आप सभी के शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।